वेलकम गाइस। पार्ट थ्री कोर्स इस कोर्स के पार्ट थ्री पे हम पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अ, मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। मैंने काफ़ी कुछ टर्म्स पहले वीडियोस में यूज़ करी थी कि पाइथन इंटरप्रेटर है और ये बैकएंड है। तो आज आपको सबसे पहले मैं ये फ्रंट एंड और बैकएंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ। सो अगर हम किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जाते हैं, राइट। सो जो आपको आप जब youtube.com टाइप करते हो और जब आपको जो आपको ये स्क्रीन दिखती है, जो आपको ये इंटरफेस दिखता है या जो आपको ये ग्राफिक्स दिखती है, इसको फ्रंट एंड बोला जाता है, राइट। सो अब जैसे अगर मैं यूट्यूब पे गया और मैंने न्यूज़ सेलेक्ट कर रखी है, तो आप देख रहे हैं कि सारी न्यूज़ आ रही है, राइट। अगर मैं म्यूज़िक सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे म्यूज़िक आ गया। तो यहाँ हो क्या रहा है कि हम एक कोडिंग या प्रोग्रामिंग फ्रंट एंड पे करते हैं। आपने सुना भी होगा कि फ्रंट एंड कोड है ये। और ये जो फ्रंट एंड है, हमारा जो बैकएंड है, जो हमारा कंप्यूटर है या जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको एक कमांड भेजता है। वो बोलता है कि भाई ये सैंडी यूट्यूब पे आया और उसने इस पे लिंक पे क्लिक किया। अब आप इंटरनेट पे जाओ और ये वाली न्यूज़ मेरे लिए लेकर आओ क्योंकि ये सैंडी को देखनी है, राइट। बेसिकली दैट इज यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, राइट। तो अब हम ये इसलिए इसको फ्रंट एंड बोला जाता है, राइट। तो अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो जो हमारा क्लाइंट होता है, वो जो आप जो ग्राफिक्स आप देखते हो उसको हम क्लाइंट बोलते हैं और उसको फ्रंट एंड बोला जाता है। और उसको जो भी प्रोग्राम करने के लिए जो भी हम कोड लिखते हैं उसको फ्रंट एंड कोडिंग या फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग बोला जाता है, right? और वो मैंने न्यूज़ सेलेक्ट करी यूट्यूब पे, वो एक कमांड भेजेगा बैकएंड को, या जिसको सर्वर बोला जाता है। तभी ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी बोली जाती है या फ्रंट एंड बैकएंड बोला जाता है, राइट। सो वो एक कमांड भेजेगा सर्वर को और वो बैकएंड वो वाली न्यूज़ के आइटम को सर्विस करेगा। तो सर्वर क्या होता है, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको सर्व करता है, राइट। वो आपकी जो आप ऑर्डर देते हो उसको पूरा करता है। तो इसी तरह क्लाइंट जो ऑर्डर देता है वो सर्वर या बैकएंड उसको पूरा करता है। और हम जो पाइथन को मोस्टली बैकएंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली पॉइंट मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो अपना कोडिंग लिखेंगे वो हम इसको सर्व करने के लिए लिख रहे हैं, राइट। सो पाइथन इज प्राइमरली अ बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑल्दो आज हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि अब पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो फ्रंट एंड को भी सर्व, मतलब फ्रंट एंड की कोडिंग भी उसमें हो सकती है। जैसे जैंगो है, फ्लास्क है, ब्यूटीफुल सूप है। जो हम ये सारी लाइब्रेरीज या जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो हम सब देखेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें क्लाइंट हैं, हम उसको कोई कमांड देते हैं जो बैकएंड में जाके सर्व होती है। यहाँ पे कोड लिखा जाता है और उस कोड की वजह से आपको उसका आंसर मिलता है, राइट। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लाइंट और सर्वर का। एंड हमको आगे बढ़ने से पहले हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। ओके गाइस, ग्रेट। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप, अब एक्चुअली कोडिंग में बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि हम पाइथन में अपना सबसे पहला प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं और उसका मीनिंग क्या है। ओके गाइस, सो अब जो हमने क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बात करेंगे कि कीवर्ड क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या होता है। अब आपको अपनी कोडिंग करनी है और आपको
पाइथन में आप प्रोग्रामर हैं और आपको अपनी आप अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, राइट? सो पाइथन ने क्या किया है कि ऑलरेडी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, तो वो ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं उसमें। वो ऑलरेडी उन्होंने एक सेट ऑफ कमांड्स बना दिए हैं, राइट? कि आपने फ्रंट एंड ने कुछ उसको मांगा उससे बैक एंड से, और उसको बोला कि भाई आप कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन दो, या मेरे को इसने ये वेबसाइट को क्लिक किया और वो आप लेकर आओ। तो वो उस कमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ इंटरनल कमांड बना रखे हैं जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, राइट? और जब आप प्रोग्रामर कुछ अपनी जो चीज़ को डिफाइन करते हैं उसको आइडेंटिफायर बोला जाता है, राइट? सो जो दो टर्म्स हैं जो आपको कंफर्टेबल होना है वो है कीवर्ड और दूसरा है आइडेंटिफायर। सो कीवर्ड्स क्या हैं? सो जो पाइथन ने खुद अपनी रिजर्व वर्ड्स बना रखे हैं, कमांड्स बना रखे हैं, और जो हम डिफाइन करेंगे वो हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। और उसके अंदर अभी सबसे पहले हम वेरिएबल्स देखेंगे, बट जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वेरिएबल्स, क्लासेस, मेथड्स, और ये इन्हीं को मेनली आइडेंटिफायर्स बनाया जाता है। बट वेरी सिंपली पुट, जो पाइथन ने बना रखा है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, जो हम बनाएंगे उसको हम सॉरी जो पाइथन ने बना रखा है उसको कीवर्ड बोलते हैं, और जो हम बनाएंगे उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। आज सुबह मैं जल्दी उठ गया तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके गाइस, सो अब हमने कीवर्ड और आइडेंटिफायर समझ लिया है। अब हम सबसे पहले आज का जो काम करेंगे वो है कि हम एक अपना एक नया, या सबसे पहला एक प्रोग्राम बनाएंगे। हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने शायद एक प्रोजेक्ट बनाया था, बट जस्ट टू रिफ्रेश एवरीबडी, एक आप जैसे ये नया प्रोजेक्ट करते हो और आपको मैं एक नई डायरेक्टरी में बना लेता हूँ, डेस्कटॉप में बना लेता हूँ। सो यहाँ पे हम एक नया, मैं फिर से खाली खाली रिफ्रेशर कर रहा हूँ। सो लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे बना देता हूँ, राइट? तो मैं चलो ये डॉक्यूमेंट्स पे बना देता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, राइट? और मैंने आपको बोला था कि हमेशा ये हम प्रीवियसली कॉन्फ़िगर करेंगे, हम वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं लेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बाद में देखेंगे। तो अभी हम यही कर रहे हैं, राइट? और वो कह रहा है कि एक मेन डॉट पी वाई, हम एक स्क्रिप्ट भी मैं आपको बना के दे दूंगा, एक बॉयलर प्लेट, एक टेम्पलेट मैं आपको बना के दे दूंगा, वो आप अभी देखोगे कैसे बनता है। तो जैसे मैं ये क्रिएट करता हूँ, उसने एक ये बना के दे दिया, राइट? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और आप देखो ये मेन डॉट पी वाई भी उसने बना के दे दिया, राइट? सो ये मेरा प्रोजेक्ट है। अभी मैंने बोला था फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, और मैंने सेलेक्ट किया था कि मेन डॉट पाई एक पहली हमारा बना देना। डॉट पी वाई का मतलब है कि ये पाइथन का प्रोग्राम है। अब इसको हम पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे, राइट? और हम यहाँ पे लिखेंगे करता हूँ। सो इसको हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट। आप जब ये प्रिंट लिखते हो तो आप देखो कि एक ये आपको एक रिकमेंडेशन या आपको एक सजेशन देता है, राइट? पाइचाम। तो आप इसको भी ऐसे यहाँ कर्सर से सेलेक्ट कर सकते हो या एरो से, जैसे मर्जी। देखो आप इसने ये प्रिंट लिख दिया, एक ब्रैकेट खोल दिया, एक ब्रैकेट बंद कर दिया, राइट? तो ये जो मैं बोला था इनबिल्ट जो इसके इसके जो कमांड्स हैं, सो सबसे पहले जो कमांड हम देखेंगे वो है प्रिंट। प्रिंट का मतलब है कि कुछ मेरी स्क्रीन पे प्रिंट कर दो, कुछ मुझे ये आउटपुट दे दो, राइट? सो दिस इज माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अगर मैं इसको रन करता हूं तो सॉरी, सबसे पहले ये जो ग्रीन बटन है यहां से, ये देखिए आप लिखा हुआ है एग्जीक्यूट मेन डॉट पाई, इसका मतलब है कि मैं यहां पे इसको रन करके देख सकता हूं।
और नीचे ही वो मेरे को एक, इसको हम रन विंडो बोलते हैं, देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है रन रन, राइट। सो जब मैंने रन किया, सो मैंने मेन डॉट पाई में पहला प्रोग्राम लिखा प्रिंट। प्रिंट एक इनबिल्ट कमांड है, मैंने लिखा कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो मैंने जो भी इन कोड्स के बीच में लिखा वो यहाँ पे उसने लिख दिया। अगर मैं इसको लिखता हूँ ABC123 और अगर वापस से रन करता हूँ तो उसने ABC123 लिख दिया, राइट। तो हम यहाँ जाके इसको अंडू कर सकते हैं। उप्स, सॉरी, 2-3 बार करना पड़ेगा। ओके, सो वापस ये मेरा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम आ गया। तो गाइज हमने ये अपना पहला एक पाइचार्म के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके, एक पाइथन फाइल क्रिएट करके, एक पहली कमांड लिख के उसको रन करके अपना पहला ज़िंदगी का एक पाइथन का प्रोग्राम चला दिया है। तो आई थिंक हम एक मेजर कहते हैं ना माइलस्टोन, या एक पॉइंट क्रॉस कर लिया हमने, कि हमने एक अपना छोटा सा, सही चलो, बट एक छोटा सा अपना पहला प्रोग्राम चला दिया, राइट। ग्रेट। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं।